हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 7 मॉडर्न यूरोप फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, राइट अ नोट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अमेरिकन रेवोल्यूशन के मेन फीचर्स बताने हैं। हमें शॉर्ट में रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड देना है, फिर उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल फीचर्स को हाईलाइट करना है। फोकस डिटेल से ज्यादा उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 to 1783 एक ऐसा हिस्टोरिक इवेंट था जिसमें 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटिश रूल से आजादी पाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। इस रेवोल्यूशन पर एनलाइटनमेंट के थिंकर्स जैसे जॉन लॉक का काफी असर था, जो नेचुरल राइट्स और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे। ये सिर्फ एक मिलिट्री वॉर नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी थी। इस आंसर में हम इसके मेन फीचर्स को समझेंगे: आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सोशल चेंजेस और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट। मेन बॉडी। 1. आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस। एनलाइटनमेंट का असर। थिंकर्स जैसे जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू ने नेचुरल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स और पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया। लिबर्टी और इक्वालिटी। रेवोल्यूशनरीज ने लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को बेसिक ह्यूमन राइट्स माना। रिपब्लिकनिज्म। मोनेकी से दूर होकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया पॉपुलर हुआ। 2. पॉलिटिकल फीचर्स। मोनेकी का एंड। कॉलोनीज ने किंग जॉर्ज III का रूल रिजेक्ट करके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 पास किया। नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन बनाए गए जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था। कॉलोनियल यूनिटी। 13 कॉलोनीज ने कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के अंडर पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्शन कोऑर्डिनेट किया। 3. सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। सोशल चेंज। स्लेवरी, वुमेन्स राइट्स और नेटिव अमेरिकन राइट्स पर डिबेट्स हुई, लेकिन इक्वालिटी अभी पूरी नहीं थी। इकोनॉमिक फ्रीडम। ब्रिटिश मर्केंटलिस्ट पॉलिसी से छुटकारा मिलने पर अमेरिका ने ट्रेड को एक्सपेंड किया। क्लास स्ट्रक्चर शिफ्ट। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस कम हुए और व्हाइट मेन के बीच ज्यादा इक्वालिटी आए। 4. इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। फॉरेन सपोर्ट। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड्स ने हेल्प की, जिसने वर्क को ग्लोबल बनाया। इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लैटिन अमेरिका के इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। डिप्लोमैटिक रिकॉग्निशन। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 से वॉर ऑफिशियली एंड हुआ और यूएस को इंडिपेंडेंस मिली। कंक्लूजन। अमेरिकन रेवोल्यूशन सिर्फ एक कॉलोनियल रिवोल्ट नहीं थी, ये एक ऐसा मूवमेंट था जो एनलाइटनमेंट आइडियल्स पर बेस्ड था और जिसने पॉलिटिकल सिस्टम्स को बदल दिया। इसके फीचर्स: लिबर्टी के लिए स्ट्रगल, रिपब्लिकन गवर्नेंस का एस्टैब्लिशमेंट और ग्लोबल इंस्पिरेशन, आज भी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. What led to the rise of Nazism in Germany? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स ने जर्मनी में नात्सिज्म को उठाने का मौका दिया। आंसर में ट्रीटी ऑफ वर्साई, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेस, हिटलर की रोल और नाजी प्रोपेगेंडा का जिक्र करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नात्सिज्म या नेशनल सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी थी जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP का आधार थी, जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर कर रहा था। यह आइडियोलॉजी एक्सट्रीम नेशनलिज्म, रेशियल सुपीरियोरिटी, एंटीसेमिटिज्म और टोटलिटेरियन कंट्रोल पे बेस्ड थी। जर्मनी में नात्सिज्म का उठान एक दिन में नहीं हुआ, यह वर्ल्ड वॉर I के बाद के गुस्से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल वीकनेस और प्रोपेगेंडा का कंबाइंड रिजल्ट था। इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि ये आइडियोलॉजी कैसे इतनी पॉपुलर हुई। मेन बॉडी। 1. ट्रीटी ऑफ वर्साई का असर 1919। वर्ल्ड वॉर I के बाद साइन हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें लगाई। जमीन का नुकसान,
हेवी रेपरेशंस और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस। जर्मन्स ने इस ट्रीटी को एक डिक्टेट माना और इसे अपमान समझा। हिटलर ने इसी हर्ट नेशनल प्राइड का फायदा उठाकर लोगों से वादा किया कि वो इस ट्रीटी को तोड़ देगा। 2. इकोनॉमिक क्राइसिस और हाइपर इन्फ्लेशन। 1920 के शुरुआत में जर्मनी हाइपर इन्फ्लेशन से गुजरा, जिसमें लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन और भी विनाशकारी साबित हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन से ऊपर चली गई। ऐसे में नाजी पार्टी के जॉब, इकोनॉमी सुधारने और देश को मजबूत बनाने के प्रोमिसेस लोगों को अट्रैक्ट करने लगे। 3. वाइमार रिपब्लिक की कमजोरी। वाइमार सरकार हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में घिरी रही, पीएम बार बदलते रहे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के चलते छोटी पार्टीज ज्यादा थी, इससे स्टेबल गवर्नेंस मुश्किल हो गई। लोग डेमोक्रेसी से फ्रस्ट्रेट हो गए और हिटलर जैसे स्ट्रांग लीडर की तरफ देखने लगे। 4. नाजी आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा। नाजी आइडियोलॉजी में आर्यन रेस सुपीरियोरिटी, एंटीसेमिटिज्म, एंटी कम्युनिज्म और लेबेंसरोम का कॉन्सेप्ट था। जोसेफ गोबल्स ने प्रोपेगेंडा के थ्रू रैलीज, पोस्टर्स, रेडियो और फिल्म्स का उस करके नाजी मैसेज फैलाया। हिटलर की स्पीशीज और लीडरशिप स्टाइल ने लोगों का दिल जीत लिया। 5. कम्युनिज्म का दर। रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में कम्युनिज्म का दर फैल गया था। जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट्स और मिडिल क्लास ने नाज़ीज को कम्युनिज्म के अगेंस्ट एक सुरक्षा के रूप में देखा। ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स ने लेफ्ट विंग मूवमेंट्स को दबाया, जिससे कंजर्वेटिव्स का सपोर्ट मिला। 6. एडोल्फ हिटलर की लीडरशिप का योगदान। हिटलर का विजन, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और लोगों की इमोशंस को समझकर उस करने की स्किल नाजी सक्सेस का मेन रीजन था। मास रैलीज और स्पीशीज से उन्होंने अपने लिए एक कल्ट लाइक फॉलोइंग बनाए। कंक्लूजन। नाज़ीज़म का उठान जर्मनी में एक साथ आया इकोनॉमिक तकलीफ, पॉलिटिकल वीकनेस, नेशनल ह्यूमिलिएशन और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप की अपील का रिजल्ट था। हिटलर ने लोगों के डर और गुस्से का इस्तेमाल करके जर्मनी के पॉलिटिकल सीन को बदल दिया और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए रास्ता बना दिया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. What do you understand by collectivization of agriculture? What was the response of the peasants to collectivization in Russia? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब समझाना है, खासकर रशिया के कॉन्टेक्स्ट में। हमें बताना है कि ये पॉलिसी क्या थी, क्यों लगाई गई, और इसका मैं मकसद क्या था। दूसरा हिस्सा ये पूछता है कि किस तरह किसानों ने रिएक्ट किया, चाहे वो विरोध हो या मजबूरी में मान लेना हो, और इसका क्या असर हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है छोटे छोटे प्राइवेट फार्म्स को मिलाकर एक बड़ा कलेक्टिव या स्टेट फार्म बनाना। रशिया में ये पॉलिसी जोसेफ स्टालिन ने 1920 के आखिर और 1930 के शुरू में अपने पहले 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू की थी। इसका में मकसद था खेती को मॉडर्न बनाना, शहरों के लिए खाने का अनाज सुनिश्चित करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अनाज एक्सपोर्ट करके पैसा कमाना। इस आंसर में हम इसका मतलब, ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्लीमेंटेशन और किसानों का रिएक्शन समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। डेफिनेशन। प्राइवेट लैंड और रिसोर्सेस को कंबाइन करके एक साथ चलाया जाने वाला फार्म बनाना। ऑब्जेक्टिव्स। मैकेनाइजेशन के जरिए खेती की एफिशिएंसी बढ़नी, शहरों के लिए ग्रेन सप्लाई को एंश्योर करना, अमीरों कुलैक्स की इकोनॉमिक पावर तोड़ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गांव से मजदूर सप्लाई करना। पॉलिटिकल मकसद, गांव पर सरकार का पूरा कंट्रोल जमाना और सोशलिस्ट सोच को प्रमोट करना। 2. इम्प्लीमेंटेशन इन रशिया। स्टालिन के अंडर शुरुआत 1929 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ। टाइप्स ऑफ फार्म्स। कॉलकोजस कलेक्टिव फार्म्स जो पेजेंट्स के मिलके होते थे लेकिन सरकार के रूल्स के मुताबिक चलते थे। सोवखोजस स्टेट फार्म्स जहां लोग फिक्स्ड सैलरी लेते थे। मेथड्स। किसानों से जमीन, पशु और टूल्स जबरदस्ती ले लिए गए। प्रोपेगेंडा के जरिए कन्विंस करने की कोशिश हुई। जो अपोज करे उनको जेल, डिपोर्टेशन या डेथ दी गई। 3. पेजेंट्स रिस्पॉन्स। विरोध। अपनी जमीन और पशु देने को लोग तैयार नहीं थे। पशुओं को मार देना ताकि सरकार के हाथ ना लगे। अनाज और काम स्लो कर देना। कुलैक्स को क्लास एनिमी कहकर अरेस्ट या एक्साइल करना। स्वीकार। कुछ गरीब किसान ज्वाइन कर गए बेहतर रिसोर्सेस की उम्मीद में। समय के साथ जब रेजिस्टेंस दबा दिया गया तो लोग मान गए, खासकर जब ट्रैक्टर्स वगैरह मिले। असर। पशुओं की संख्या बहुत कम हो गई। खेती का प्रोडक्शन गिर गया। यूक्रेन जैसे एरियाज में फैमन,
होलोडोमा से लाखों लोग मर गए। 4. इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर और सोसाइटी। पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म, मॉडर्न मशीनरी का ज्यादा यूज, सरकार का फूड सप्लाई पर कंट्रोल, एक्सपोर्ट से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड आया। नेगेटिव, शॉर्ट टर्म, फैमिन और लोगों की मौत, गांव का ऑटोनॉमी खत्म, लोगों का जोर जबरदस्ती से माइग्रेशन। कंक्लूजन, रशिया में कलेक्टिवाइजेशन एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी जो स्टालिन की सोशलिस्ट इकोनॉमी की सोच का हिस्सा थी। इससे सरकार का कंट्रोल तो मजबूत हुआ और खेती मॉडर्न हुई, लेकिन इसका ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा था। किसानों का रिएक्शन मिला जुला था, पहले जोरदार विरोध हुआ, फिर मजबूरी में मान लिया, और इसका असर सोवियत गांवों पर गहरा रहा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the emergence of Britain as the first industrial nation. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ब्रिटेन सबसे पहले इंडस्ट्रियल कैसे बना। हमें उसके हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रीजंस समझाने हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू होने में हेल्प करते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस, एग्जाम्पल्स और रिजल्ट्स भी कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है एक ऐसे समय का आना जब इकोनॉमी खेती और हाथ से काम करने से बदलकर मशीन मैन्युफैक्चरिंग और अर्बनाइजेशन पर बेस्ड हो गई। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश था जहां ये प्रोसेस 18वीं सेंचुरी के आखिरी हिस्से में शुरू हुई। इसका रीजन था नेचुरल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉलोनियल वेल्थ, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस और स्ट्रांग इकोनॉमिक बेस का कॉम्बिनेशन। इस आंसर में हम इन सब फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे जो ब्रिटेन को पहला इंडस्ट्रियल नेशन बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. जियोग्राफिकल और नेचुरल एडवांटेजेस। नेचुरल रिसोर्सेज। ब्रिटेन के पास कोल और आयरन ओर की बड़ी मात्रा थी जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी थे। रिवर्स और पोर्ट्स। अच्छे रिवर्स और नेचुरल हार्बर्स ने रॉ मटेरियल्स और गुड्स का ट्रांसपोर्ट इजी बनाया। आइलैंड पोजीशन। आइलैंड होने के कारण ब्रिटेन को इन्वेडर्स से बचाव मिला और स्टेबिलिटी बनी रही। एग्जाम्पल, न्यूकासल का कोल और साउथ वेल्स का आयरन प्रोडक्शन के में सेंटर्स बने। 2. इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल फाउंडेशंस। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, क्रॉप रोटेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग और सीड ड्रिल जैसे इनोवेशंस ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। कैपिटल एक्यूमुलेशन। एग्रीकल्चर और ओवरसीज ट्रेड से जो प्रॉफिट हुआ उससे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुई। डोमेस्टिक मार्केट। ज्यादा खाद्य उत्पादन ने पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ाई और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड क्रिएट की। एग्जाम्पल, जेथरो टल का सीड ड्रिल फार्मिंग एफिशिएंसी बढ़ाने का एक मेजर स्टेप था। 3. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लीगल सिस्टम। स्टेबल गवर्नमेंट। 1688 के बाद कोई मेजर इंटरनल वॉर नहीं हुआ जिसने इकोनॉमी को ग्रो करने का मौका दिया। लीगल प्रोटेक्शंस। प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट्स ने इन्वेंटर्स को एनकरेज किया। सपोर्टिव पॉलिसीज। रोड्स, कैनाल्स और ओवरसीज ट्रेड को प्रमोट करने वाले प्रोजेक्ट्स चलाए गए। एग्जाम्पल, जेम्स वॉट के स्टीम इंजन को पेटेंट मिलने से उसने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में इन्वेस्ट किया। 4. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योर्स। मशीनरी इन्वेंशंस। स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम और पावर लूम ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री बदल दी। स्टीम पावर। जेम्स वॉट के स्टीम इंजन इंप्रूवमेंट्स ने फैक्ट्रीज, माइंस और ट्रांसपोर्ट को पावर दी। एंटरप्रेन्योर्स का रोल। रिचर्ड आर्कराइट, जॉर्ज स्टीवनसन जैसे लोगों ने इनोवेशंस को प्रैक्टिकल यूज में लगाया। एग्जाम्पल, 1825 का स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन रेलवे ने रेलवे ट्रांसपोर्ट का एरा शुरू किया। 5. कॉलोनियल एम्पायर और ग्लोबल ट्रेड। रॉ मटेरियल सप्लाई। इंडिया का कॉटन, कैरिबियन का शुगर और ऑस्ट्रेलिया का वूल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फीड करते थे। ओवरसीज मार्केट। कॉलोनीज ब्रिटिश गुड्स के गारंटीड बायर्स थे। नेवल पावर। ब्रिटिश नेवी ने ट्रेड रूट सिक्योर रखे। एग्जाम्पल, ट्रायंगुलर ट्रेड ने ब्रिटेन को रॉ मटेरियल और मार्केट्स दोनों दिए। कंक्लूजन, ब्रिटेन का पहला इंडस्ट्रियल नेशन बनना एक हाई फैक्टर का रिजल्ट नहीं था, बल्कि जियोग्राफिकल, एग्रीकल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और ट्रेड एडवांटेजेस का कॉम्बिनेशन था। 19वीं सेंचुरी के शुरू तक ब्रिटेन वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था, जिसका असर पूरी दुनिया के इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर पड़ा। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।